जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए पढ़ाएंगे दोस्तों बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद आपके लिए दोस्तों ज्ञात हो जाएगा कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। ठीक है दोस्तों, तो बस ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें दोस्तों हम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसको हिंदी में बोलते हैं नर प्रजनन तंत्र। दोस्तों नर प्रजनन तंत्र प्रजनन का काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने जीवन लाइफ में प्रजनन के बिना संभव नहीं है आगे पीढ़ी को बढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो काफी इंपोर्टेंट तंत्र है हमारे शरीर का नर प्रजनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा नर प्रजनन तंत्र के बारे में। तो आपसे दोस्तों हम यदि बात करें कि जो नर प्रजनन तंत्र है उसका मुख्य अंग क्या है। दोस्तों मुख्य अंग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका मुख्य जनन अंग है ये कौन सा है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पेनिस को लगा देते जबकि पेनिस इसका मुख्य जनन अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि मुख्य जनन अंग की बात करें दोस्तों हम, तो इसका मुख्य जनन अंग होता है दोस्तों टेस्टिस। क्या होता है दोस्तों? टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विरसण। क्या बोलते हैं दोस्तों? विरसण। ठीक है, टेस्टिस को क्या बोलते हैं? विरसण। अभी टेस्टिस की संख्या कितनी होती है दोस्तों? टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। देखिएगा किस तरीके से होती है टेस्टिस की संख्या 2। देखिए यहाँ पे एक टेस्टिस है, ये आपका दूसरा टेस्टिस है। ठीक है दोस्तों, अब ये टेस्टिस में एक नस जाती है दोस्तों इस टाइप से, जिसको हम बोलते हैं बेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेस डिफरेंस। ये आपकी पेनिस से जुड़ी होती है, आपका पेनिस है। ठीक है दोस्तों, क्या है? आपका पेनिस है। पेनिस की बात करें दोस्तों हम हिंदी में, तो पेनिस को बोलते तो सस में है, लेकिन अपनी भाषा हिंदी में दोस्तों इसके लिए हम लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं पेनिस के लिए। तो ये दोस्तों आपका पेनिस है, आप जानते होंगे पेनिस है ना, ये पेनिस है आपका। क्या है दोस्तों? ये आपका पेनिस है। क्या है दोस्तों? आपका पेनिस है। और ये जो नस है दोस्तों इसको बोलते हैं वेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेस डिफरेंस। ठीक है, वेस डिफरेंस, नस को बोलते हैं वेस डिफरेंस। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने आपके लिए बताया कि ये जो मुख्य है आपका जनन अंग है, ये आपका टेस्टिस है, वृषण है, इसकी संख्या 2 है। अब दोस्तों टेस्टिस में क्या होता है? ऊपर से इस टाइप से होता है ना दोस्तों। इसको क्या कहते हैं हम? दोस्तों इसको कहते हैं हम इपीडिडमिस। 3 बार बोलेंगे दोस्तों इपीडिडमिस। अभी लिख के बता रहे हैं आपको क्या बोलते हैं इसके लिए दोस्तों हम, इपीडिडमिस। इपीडिडमिस। ठीक है, एपिडिडमिस। हिंदी में बोलेंगे आधी वृषण। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या बोलेंगे? आधी वृषण। ठीक है, ये आपका एपिडिडमिस हो गया, आधी वृषण। ठीक है, तो हमने क्या बताया दोस्तों? सबसे पहले मुख्य जनन अंग क्या है? आपका टेस्टिस है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आप जानते हैं ना टेस्टिस की संख्या 2 होती है। तो ये टेस्टिस है, यहाँ पे हमने एक नस बना दी है वेस डिफरेंस, जिसको नस को क्या कहते हैं? वेस डिफरेंस है। अब दोस्तों यदि हम पेनिस की बात करें तो पेनिस के मुख्य 2 काम होते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये पेनिस क्या करता है? एक तो आपका ये पेशाब को बाहर करता है। ठीक है दोस्तों, पेशाब को निकालता है। और दूसरा दोस्तों जो आपका टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक हार्मोन्स बनाता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेस्टो हार्मोन निकलने के बाद दोस्तों आपका एक बन जाता है क्या दोस्तों? आपका शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म। तो पेनिस के मुख्य 2 काम है। सबसे पहले तो दोस्तों पेनिस पेशाब को बाहर निकालता है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या करता है? जो आपके शुक्राणु है, स्पर्म है, उनको बाहर निकाल जाता है। और शुक्राणु ही दोस्तों आगे जाके बच्चे को जन्म देते हैं। शुक्राणु जब आपकी फीमेल ओवरी में पहुंचते हैं तब जाके ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो आप ध्यान से समझना इसके बारे में, शुक्राणु यानी कि स्पर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्पर्म के बारे में अभी सब कुछ समझा रहे हैं ध्यान से। पहले हम मुख्य जनन अंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका टेस्टिस हो गया, दूसरा एपिडिडमिस हो गया, जो कि दोस्तों ये कहलाता है आपका एपिडिडमिस। ठीक है, क्या कहलाता है? एपिडिडमिस। ठीक है दोस्तों, ये आपका एपिडिडमिस है, आधी वृषण। ठीक है, और दोस्तों ये अंदर है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? हम टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस। ठीक है, जिसको हम वृषण बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या समझा हमने दोस्तों? सबसे पहले ये समझा कि नर प्रजनन का मुख्य अंग कौन सा है? टेस्टिस है। और दोस्तों आपके लिए हम बता दें कि टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ध्यान से समझना दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है दोस्तों,
है ना, किससे निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। तो टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका बेबी है, बच्चा है, ये आपके लिए कहाँ से बनता है। सबसे पहले तो टेस्टिस से पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, उसके बाद दोस्तों स्पर्म बनेंगे, और जो स्पर्म जाएंगे आपके पेनिस से माध्यम से कहाँ जाएंगे, आपकी फीमेल ओवरी में जाएंगे, ठीक है, तब जाके आपका पीरियड बनते हैं और उसके बाद आपका बेबी होता है, यानी बच्चा होता है, ठीक है। इससे पहले आपको जानना क्या क्या जरूरी है, इसको आप ध्यान से समझना। देखिए, हमने आपको अभी तक क्या बताया कि आपके टेस्टिस है, ये आपका एपिडिडमिस हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी बेस डिफरेंस नस है। अब दोस्तों देखिए, ऑपरेशन जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, ऑपरेशन के द्वारा बंद कर दिया था। तो ऑपरेशन में क्या करते हैं दोस्तों, ये जो मेल है, मेल की ये बेस डिफरेंस नस काट देते हैं दोस्तों, टेस्टिस नहीं काटते। यदि टेस्टिस को कमजोर कर देंगे ना दोस्तों, तो फिर उसका महिलाओं की ओर आकर्षण बंद हो जाएगा। मतलब यदि किसी लड़के का भी टेस्टिस ही काट देंगे तो उसका आकर्षण ही दूर हो जाएगा, मतलब वो फिर महिलाओं की ओर आकर्षण नहीं होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, केवल इस नस को काट देते हैं, ये बेस डिफरेंस नस को काट देते हैं, जिसको बोलते हैं वेस्कोटोमी। क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। मतलब दोस्तों नस बंदी, मतलब इस नस को उन्होंने काट दिया। अब बताइए, इस नस को उन्होंने काट दिया तो यहाँ से जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जाएगा बाहर ही नहीं जा पाएगा। जब बाहर ही नहीं जा पाएगा मेरे भाई, तो किस टाइप से वो आपका स्पर्म अंदर जाएगा, स्पर्म नहीं अंदर जाएगा तो बच्चा नहीं होंगे। समझ गए ना बात को। तो जब ये बेस डिफरेंस नस को काट देते हैं तो फिर बच्चा नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी, बेस को काट देना, वेस्कोटोमी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब दोस्तों देखिए, अभी तक तो हमने ये बता दिया भाई आपका कि आपका टेस्टिस है, ये आपका एपिडिडमिस है, ये बेस डिफरेंस नस है। तो अभी हमने आपको बताया कि पेनिस के दो मुख्य काम है। पेनिस के मुख्य दो काम क्या है, सबसे पहले तो ये पेशाब को बाहर निकालता है, उसके बाद शुक्राणु को कहाँ पहुंचाता है, फीमेल ओवरी तक पहुंचाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना जो आपको संतुलित कर सके, मतलब पेशाब को जब पहुंचाए तो ये स्पर्म को ना भेजे, स्पर्म को पहुंचाए तो पेशाब को ना भेजे, कुछ तो होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर रोकने के लिए दोस्तों एक यहाँ पर बना रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। दोस्तों ये प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा होता है जो आपके लिए दोस्तों जब पेशाब जाती है तो स्पर्म को रोक रखता है, और जब स्पर्म जाता है तो पेशाब को रोक रखता है। मतलब दोस्तों जैसे यहाँ पे हम बात करें तो आपकी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी किडनियां है, ठीक है दोस्तों, आपकी क्या है यहाँ पे किडनियां है, ठीक है। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मान लो आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी एक किडनियां है, ठीक है दोस्तों, किडनी है, और यहाँ पर आपका पेशाब जमा होती है। तो ये आपकी एक पेशाब नस होगी। क्या होगी दोस्तों, पेशाब नस होगी, जो आपकी पेशाब को भेजेगी, ठीक है दोस्तों, पेशाब को भेजेगी, ठीक है। अब आप बात ध्यान से समझना, जब पेशाब आती है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर देता है दोस्तों, स्पर्म को रोक देता है। जब स्पर्म में जाते हैं तो ये पेशाब को रोक देता है। अब आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ही ख्याल रखना है। यदि ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है दोस्तों तो क्या क्या हानियां होती हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो आगे आपके बच्चे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, सब आपके लिए पूरा पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, है ना, बच्चा कैसे होता है, बच्चा कैसे नहीं हो पाता है, क्या कमी रह जाती है, ये हम संपूर्ण जानकारी आगे समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बता दें। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिएगा दोस्तों जब स्पर्म जा रहा है तो स्पर्म को रोक रखता है दोस्तों, है ना, और जब पेशाब जाता है तो स्पर्म को रोकता है, स्पर्म जाता है तो पेशाब को रोकता है। अब स्पर्म के बारे में पहले आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगला यदि हम इसकी बात करें तो अगला जो महत्वपूर्ण अंग है आपका दोस्तों ये स्पर्म है। दोस्तों ये अंग नहीं कहना चाहिए, आपका एक शुक्राणु है ना, शुक्राणु। ये दोस्तों कब होता है, क्या है इसका प्रोसेस, इसको समझिएगा दोस्तों। शुक्राणु की यदि हम बात करें तो शुक्राणु सर्वप्रथम मेल के अंदर यानी लड़के के अंदर 12 साल की एज में निकलता है। कब निकलता है दोस्तों, 12 साल की एज में, फर्स्ट टाइम निकलता है ये 12 साल की एज में, ठीक है दोस्तों। शुक्राणु स्पर्म कब बन जाता है, फर्स्ट टाइम 12 साल की एज में बनता है दोस्तों। और इसकी एज कितनी होती है, लगभग इसकी एज आपको ध्यान से रखना है ना दोस्तों। तो इसकी यदि हम एज करें दोस्तों बात, तो ये 15 से 20 मिनट तक इसकी टोटल एज ही होती है, 15 से 20 मिनट, ठीक है दोस्तों, 15 से 20 मिनट इसकी टोटल एज होती है। मतलब उसका जीवन ही काल होता है।
ये 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा दोस्तों स्पर्म। यदि 15 मिनट के अंदर आपका पहुंच गया तो ठीक है ना, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पर्म निकलते ही क्या क्या परिवर्तन होता है, मतलब यदि हम अपनी भाषा में कहें तो बोलते हैं कि लड़के सियाने कब होते हैं। तो लड़के सियाने कब होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो स्पर्म है फर्स्ट टाइम 12 साल की एज में निकला, जब दोस्तों ये फर्स्ट टाइम 12 साल की एज में निकलेगा तो क्या क्या परिवर्तन होगा ये ध्यान से समझना। सबसे पहले दोस्तों उसकी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों गला भारी होने लगता है, आवाज भारी बोलने लगता है दोस्तों, मतलब एक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो स्पर्म निकलते ही, और ये स्पर्म दोस्तों बहुत बदबू वाला होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको अभी आगे बता रहे हैं। तो आपके लिए क्या बताया ना, फर्स्ट टाइम 12 साल की एज में निकल जाता है स्पर्म। ठीक है, और स्पर्म निकलते ही क्या परिवर्तन आता है, स्पर्म निकलते ही दोस्तों उसका गला भारी हो जाने लगता है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं कब, 12 साल की एज में। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। किसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जब आपका फर्स्ट टाइम 12 साल की एज में स्पर्म निकलता है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब ये है आपकी लड़के की ये द्वितीय पहचान है। ठीक है, लड़के की क्या है, ये द्वितीय पहचान है। प्रथम तो दोस्तों आपकी प्रथम हो जाती है, जो आपके यहाँ पे जब बच्चा होते ही उसका पता निकाल जाता है तुरंत पर तो पहचान हो जाती है। लेकिन सेकंड उसकी पहचान कब होती है, जब उसका स्पर्म बाहर निकलता है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है, गला भारी हो जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, अब दोस्तों स्पर्म के बारे में आगे समझिएगा। स्पर्म ही दोस्तों क्या होता है, आगे जाके बच्चे को जन्म देता है। स्पर्म का हम यहाँ पे अभी एक चित्र बना के दिखा रहे हैं दोस्तों आपको स्पर्म के बारे में। देखिए स्पर्म कैसा होता है दोस्तों, इस टाइप से आगे रहता है और इसमें एक पूंछ टाइप की होती है दोस्तों। ये बहुत ही तीव्र गति से भागता है, बाद में इमेज वगैरह दिखा देंगे, अभी आपके लिए केवल हम ये चित्र बता रहे हैं। ये दोस्तों आपका स्पर्म होता है। ये क्या होता है दोस्तों, आपका स्पर्म होता है ना, स्पर्म होता है। ठीक है, तो स्पर्म का काम मुख्य क्या है दोस्तों, ये जाकर के ओवरी में जाता है, ओवरी से ओवम में मिलता है, तब जाके आपका एक बच्चा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के बाद दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, एपिडिडमिस। उसके बाद दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद दोस्तों ये स्पर्म आगे जाके बच्चे को क्या देता है, जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात बता दें, स्पर्म कितना आवश्यक है दोस्तों। यदि हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म कम से कम 7 ml होना चाहिए। स्पर्म एक बार में 7 ml बनना चाहिए, क्योंकि जब 7 ml स्पर्म बनेगा तो 7 ml स्पर्म में दोस्तों लगभग 10 से लेके 20 लाख तक 10 से लेके 20 लाख तक अंडाणु बनते हैं। ये बताइए 10 लाख से 20 लाख तक बनेंगे, तो दोस्तों आपके लिए आवश्यकता तो केवल एक की है। तो यदि दोस्तों आपका 7 ml से कम स्पर्म है तो भी आपको एक बीमारी होगी, जिसको अपन गुप्त रोग बोलते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी सी बीमारी पे आ गए हैं, तो बीमारी के बारे में हम बात कर लें कि दोस्तों देखिए बीमारी कब होती है, कैसे होती है, आप ध्यान से समझना। सबसे नंबर 1 बीमारी की यदि हम बात करें तो दोस्तों सबसे नंबर 1 एक बीमारी हो जाती है आपकी किसकी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने की वजह से। प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने की वजह से आपको एक कैंसर की बीमारी होती है, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन है, बहुत सारे लड़कों में हो जाता है, क्योंकि लड़के इस टाइम की बात करें तो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। उस गलतियां को हम बता दे रहे हैं दोस्तों, तो आप नोट कीजिएगा और वो गलती मत कीजिएगा जिससे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो सके। तो दोस्तों देखिए वैसे तो बहुत सारी गलतियां, लेकिन सबसे जो मुख्य गलती होती है प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने की, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मास्टरबेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, मास्टरबेशन। दोस्तों मास्टरबेशन की बात करें, जिसको हम हिंदी में दोस्तों हस्तमैथुन बोलते हैं। हस्तमैथुन, हाथ से किया गया मैथुन हस्तमैथुन कहलाता है। मतलब दोस्तों यदि मास्टरबेशन की बात करें तो बिना सेक्स की फीलिंग करना मास्टरबेशन कहलाता है। बिना सेक्स की फीलिंग करना क्या कहलाता है, मास्टरबेशन कहलाता है। और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है इस टाइम पर, है ना दोस्तों। तो इसको यदि आप कम करेंगे, जितना कम करेंगे दोस्तों उतना आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कम करने से आपका मजबूत रहेगा, और जितना अधिक करोगे आप कमजोर होगा। तो इसको आपको नियंत्रित करना है, किसको दोस्तों, मास्टरबेशन, हस्तमैथुन को। इससे ही आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने से एक हानि होती है, सबसे बड़ी हानि क्या होती है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे ही आपका कमजोर होगा तो इस पर में अचानक से बाहर निकल जाएगा। मतलब जैसे ही आप सोओगे कभी भी तो आपका अचानक से बाहर निकल जाएगा।
जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, हम नाइट फेल बोलते हैं। जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट फेल हो गई है ना दोस्तों, बोलते हैं ना नाइट फेल हो गई। नाइट फेल हो गई मतलब जिसको अपन स्वप्न दोष कहते हैं। नाइट फेल हो जाना मतलब स्वप्न दोष हो गया उसको, ठीक है, नाइट फेल हो गई उसकी, ठीक है दोस्तों। तो नाइट फेल कब होती है, जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर ना होने दें, यही आपको ध्यान रखना है, इस मास्टरबेशन पर आपको नियंत्रण करना है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई दोस्तों आपकी, मास्टरबेशन से क्या हानि है आपके लिए, है ना। और ये जो आपके लिए बता दिया है हमने, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने की क्या क्या वजह है, ठीक है दोस्तों। अब आगे अब इसके बारे में और समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें आगे समझना है। इससे पहले आप क्या कीजिए कि जो इतना चीजें आपको समझा दिया है कि सबसे पहले टेस्टिस आपका मुख्य वृषण है ना, एपिडिडमिस अधिवृषण। टेस्टोस्टेरोन मतलब दोस्तों आपका ये हार्मोन से, टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और दोस्तों ये स्पर्म बनता है, स्पर्म ही आगे जाके बच्चे को जन्म देता है दोस्तों, ये आपके लिए हमने समझा दिया है। और इसके अलावा ये भी समझा दिया है हमने कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने से क्या हानि होती है, नाइट फेल होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसको आपके लिए थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा दोस्तों मास्टरबेशन के लिए, तभी आप दोस्तों जाके आपका प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत होगा और आपका भविष्य अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए हमने सब कुछ बता दिया है। अब आगे हम थोड़ा सा और बता देते हैं दोस्तों कि स्पर्म को किस टाइप से काम करता है स्पर्म, है ना, और स्पर्म के लिए कितना जरूरी है ये तो बता दिया है हमने, 7 ml जरूरी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़े से मुख्य पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम हानियां बता रहे थे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे पहले हमने हानियां बता दी कि नाइट फेल होती है दोस्तों, है ना। और प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होने से आपके लिए कैंसर हो जाता है, जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं दोस्तों, काफी कॉमन है। तो आप इतनी बड़ी भयानक बीमारी से बचना चाहते हैं तो मास्टरबेशन को नियंत्रित जरूर कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बात करें कि इससे होता क्या है एक्चुअली। देखिए, जैसे ही आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होगा तो आपका जो स्पर्म बनता है 7 ml, ये दोस्तों आगे जाने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। जितना आवश्यकता है फीमेल ओवरी में, उससे थोड़े से हानि हो जाती है। तो मतलब दोस्तों यदि आप अधिक सेक्स करेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अधिक सेक्स की दोस्तों। यदि आप अधिक सेक्स करेंगे तब भी दोस्तों आपको एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बीमारी में ये हो जाता है दोस्तों कि फिर वो पुरुष से महिलाओं की ओर अधिक आकर्षित नहीं होगा। और दोस्तों उसकी जो सेक्सुअल रिएक्शन है, सेक्सुअल रिएक्शन ये कम होते जाएंगे, उससे भी दोस्तों बच्चा होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो अधिक सेक्स से भी बीमारी हो जाती है, मास्टरबेशन से भी बीमारी हो जाती है। सब चीज़ की लिमिट है दोस्तों, जितनी लिमिट है उसी के अंदर ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें आगे यदि बात करें दोस्तों कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को कमजोर होने से भी हमें बताना है दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर कई प्रकार के दोस्तों आपके लिए व्यायाम वगैरह होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, सब कुछ संतुलित रखना है पूरी बॉडी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमने आपके लिए बताई दी दोस्तों। तो आपके लिए अभी भी कोई डाउट है कि हमें हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें ये नाइट फेल वगैरह है ना किस टाइप से हो जाती है, तो कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए। बाकी आपके लिए जो मेन पॉइंट थे ये हमने आपके लिए बता दिया है ना। मेन पॉइंट में बस याद रखना है आपको कि पहला आपका जो मुख्य जनन अंग है वो टेस्टेट है, उसके बाद एपिडिडमिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि निकलता है, चौथा है स्पर्म, और पांचवा दोस्तों आपके लिए जो लास्ट में होता है ये आपका पांचवा दोस्तों पेनिस होता है। पेनिस जिसको हम दोस्तों शिश्न बोलते हैं, और अपनी भाषा में दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। बाकी और आप जानते हैं ना। तो ये आपके लिए 5 इसके मुख्य अंग थे, किसके दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, किसके दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन